नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे हो क्योंकि एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको किरण पब्लिकेशन के करा रहा हूँ। तो 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख लीजिएगा और उन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही बन पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। भारत के संविधान में डॉट डॉट मूल अधिकार और डॉट डॉट मूल कर्तव्य हैं, तो कितने हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य? तो 6 हैं मूल अधिकार और 11 है मूल कर्तव्य, यानी एक का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से एक कथन है जो गलत है, उस गलत कथन का आपको चयन करना है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिएगा, तो आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों से एक है। चलिएगा, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में गेट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। तो बताओ, तो क्या हुई थी? बिल्कुल, ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, क्या दोनों कथन गलत हैं? यानी एक तथा दो दोनों है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ही, अरे इसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हाउस ऑक्सीजन कहलाता है। एक तथा दो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध ओवरनाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है, उसे कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार कितना होगा? तो कितना होगा? तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार हो जाएगा 360 न्यूटन, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या छठवां आपके सामने कि बड़ी ब्रेटा को डॉट डॉट वर्गों में विभाजित किया गया। तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो इसे 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। छठवां का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो बताओ कौन था? तो ये था संपत्ति का अधिकार। 7 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि बुद्ध ने डॉट डॉट में ज्ञान प्राप्त किया। तो बताओ बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? तो बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया है। 8 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नौवां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सही युग्म का आपको चयन करना है। तो भारत में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान, ये बिल्कुल सही है। यानी एक तथा दो दोनों सही हो जाएंगे। 9 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्लेट वर्तनिकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही कथन का आपको चयन करना है। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहे। दो अब देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लेट वर्तनिकी का सिद्धांत पृथ्वी के स्तर मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। दूसरा ऑप्शन 11 का राइट आंसर हो जाएगा।
12वां प्रश्न आ जाता है कि किस संगठन ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रह कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीकी स्वास्थ्य शुरू की है। तो ये किसने तकनीक शुरू की है? 12 का आंसर आपको बताना है। तो ये शुरू की है CSIRNCL, यानी तीसरा ऑप्शन है 12 का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में? तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। 13 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? तो कब बने थे? तो जो टीपू सुल्तान है ये मैसूर के शासक 1782 में बने थे। 14 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 15 में आपको सही कथन का चयन करना है। चलिएगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था? बिल्कुल किया था। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे? बिल्कुल सही थे। यानी एक तथा दो दोनों सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन राइट आंसर। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने, ये रीजनिंग के कुछ प्रश्न आ जाते हैं। तो अब 20 नंबर का प्रश्न होगा, वहीं से आपके जीके जीएस के प्रश्न होंगे। चलेगा। तो इस प्रश्न को देखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है? तो बताओ कौन सा है समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सूचक? 20 का आंसर तो ये लिंगानुपात है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो बताओ कौन? तो इस पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं आपके लाला लाजपत राय। 21 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन का चयन करना है। तो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सही। गल्फ स्ट्रीम शीत जल धाराएं? बिल्कुल गलत। ये गर्म धारा है तो केवल नहीं, गल्फ स्ट्रीम शीत धाराएं बिल्कुल सही है, लेकिन जो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं ये वाला गलत है। यानी केवल दूसरा राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23वां प्रश्न है कि त्योहार राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो गलत हो जाएगा 23 का? तो सागा नाबा ये असम का त्योहार नहीं है। 23 का ऑप्शन का 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सागा नाबा त्योहार है ये जो उत्सव है वो है आपका कौन से राज्य का है? तो वो आपका है ये सिक्किम राज्य का। कहाँ का? ये सिक्किम राज्य का हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने। गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो गोलकोंडा का किला है ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? ये 25 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन चारों आप लोग देख लीजिएगा। तो नई तकनीक को अपनाना बताता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 25 का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने। हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं कि दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय ज्ञात कीजिएगा। तो गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। तो यहाँ पर कौन सा संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा? 26 का राइट आंसर तो ये तेजी से हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य बताना है कौन सा है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो जो झूठे व्यक्ति होते हैं उनका कोई सम्मान नहीं करता, ये एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 27 का राइट आंसर। 28वां प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो 99 के फेर में पढ़ना है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? 28 का आंसर आपको बताना है। तो धन कमाने में लगा रहना, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 4। 29वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। तो सुनील जरा इधर आना, तो यहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो ये इसमें कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि दिए गए शब्दों का सही तत्सम
शब्द ज्ञात कीजिएगा। बताओ इसका सही तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो इयत इतना एकदम राइट आंसर हो जाएगा 30 का पहला ऑप्शन। 31वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिएगा। तो लाला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो लाला का स्त्रीलिंग होता है ललाइन। जो 31 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर देगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिएगा। लक्ष्य लक्ष्य, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर। तो आगे वाला लक्ष्य इसका होता है उद्देश्य, और लक्ष्य इसका होता है लाख, यानी 32 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिएगा। तो कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। तो यहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे? 33 का राइट आंसर। तो यहाँ पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो आपका ऑप्शन संख्या 3 है, इसे हम बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो ईंट तक बिकवा देना, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? 34 का राइट आंसर। तो सर्वस्व नष्ट करना, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिएगा। मधु इंजीनियर है, तो इसमें कौन सा पक्ष है? 35 का राइट आंसर। तो इसमें है नियत पक्ष, यानी 35 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मानव वेगों का साथ छूट जाता है। बताओ यहाँ पर कौन सा विकल्प है भरेंगे जिससे सही वाक्य आ जाएगा? 36 का राइट आंसर। तो ये स्वतः ही छूट जाता है, 36 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न के दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वो नकद है, यानी 37 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिएगा। उत्पाद और उत्पाद का क्या हो जाएगा? 38 का आंसर। उत्पाद का होता है उपद्रव और उत्पाद का होता है उत्पन्न वस्तु। 38 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इनमें से कौन सा है जो संयुक्त वाक्य है। वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है, यह एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 40 है कि दिए गए रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम छांट छांट कर लिखिएगा। डॉट डॉट बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। बताओ यहाँ पर क्या भरेंगे? तो हमें बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। 40 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 41 से लेकर के 45 तक गद्यांश है ये प्रश्न है, तो आप गद्यांश को वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे खिसकाता चल रहा हूँ जिससे आप लोग गद्यांश को आराम से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने अपने आंसर है मिला सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन बुकें मार्केट से खरीद करके लाता हूँ जिससे आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 41वां प्रश्न आ जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा मानक भाषा, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर। 42वां प्रश्न आपके सामने कि परिमार्जित शब्द का अर्थ क्या है? तो बताओ क्या है? तो परिमार्जित शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा सात्विक त्रुटियों को दूर। 42 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। 43वां प्रश्न आपके सामने कि समाविष्टि शब्द का विलोम बताएं। तो समाविष्टि जो शब्द इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनुगृहित। 43 का पहला ऑप्शन राइट आंसर। 44वां प्रश्न है कि मानक शब्द का पर्याय क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो मानक शब्द का जो पर्याय होगा वो हो जाएगा प्रमाणिक। 44 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि बोली मानक शब्द कब बन जाती है? तो बताओ कब बन जाती है? तो बोली मानक शब्द लिखित रूप में प्रयोग होने लगे तब बन जाती है, यानी 45 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो कोयल, कोयल जो शब्द ये तद्भव हो जाएगा। 46 का पहला ऑप्शन राइट आंसर। 47वां प्रश्न आपके सामने कि दाना मूल में किस प्रकार का विशेषण है?
बताओ कैसा है? तो जो दाना मूल शब्द है, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 47 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। 48वां प्रश्न आ जाता है कि नीलकमल में कौन सा समास है? तो जो नीलकमल शब्द है, इसमें कर्मधारय समास है। 48 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला 49वां प्रश्न है आपके सामने। आम शब्द का तत्सम रूप है, बताओ क्या हो जाएगा? तो आम शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो आम्र होता है। 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए में कौन सा अलंकार है? तो बताओ यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 50 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।